मोहम्मद फैज खान साहब आ जाइए और मसूद फैयाज हाशमी साहब आप इधर आ जाइए। और हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से माइक मिले मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। अफसोस देखिए, ऐतिहासिक सत्य देखिए कि सुअर का मांस खाने वाला और शराब पीने वाला बनाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, और जिसे नमाज पढ़ना ही नहीं आता वो हुमायूं कबीर बना रहा है बाबरी मस्जिद। अरे बाबरी मस्जिद, अचार को मुरब्बा बना रहे हो, क्यों बाबर को अपना अब्बा बना रहे हो? यदि इस देश में मस्जिद बनाना ही है तो अल्लाह के नाम पर बनाइए, रसूल अल्लाह के नाम पर बनाइए, वली अल्लाह के नाम पर बनाइए, हसन खान मेवाती के नाम पर बनाइए, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर बनाइए। बाबर से तुम्हारा क्या संबंध है? बाबर के नाम से मस्जिद क्यों? और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जख्मों को वक्त भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि यह केस खत्म हो चुका है, फिर इस पर हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी जैसे लोग क्यों राजनीति करने पर तुले हुए हैं? राजनीति हो रही है लेकिन ये लोग कर रहे हैं। मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि आज बंगाल में और इस देश में रोजगार मुद्दा है। आप बंगाल में रोजगार पे बात कीजिए, रोहिंग्या पे बात कीजिए, घुसपैठियों पे बात कीजिए, आंतरिक सुरक्षा पे बात कीजिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तुम राजनीति कर रहे हो, तुम राजनीति कर रहे हो, और इस बात को आप समझ जाओ, नेता वो होता है जो जख्मों पर मरहम लगाए, जख्मों को कुरेदने वाला नेता नहीं होता। और मेरे युवा साथियों, आपको चुप नहीं रहना है। बाबर हमारा आदर्श नहीं हो सकता, इसलिए समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बाबर हमारी भारतीय मुसलमानों की अस्मिता का प्रतीक बाबर नहीं हो सकता। बाबर जहीरुद्दीन हमारा आदर्श नहीं, समय समाप्त हुआ। हमारे आदर्श समय समाप्त हुआ। टीम अजय आलोक ने अपनी बल्लेबाजी खत्म कर ली है। मसूद फैयाज हाशमी साहब आपका समय शुरू होता है, 2 मिनट का अब। देखिए, मैं अपनी बात उर्दू के एक मुहावरे से शुरू करना चाहता हूं कि चोर से कहो कि चोरी कर और साहूकार से कहो तेरे घर पर डाका डलने वाला है। यही हाल इस मस्जिद के मामले में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और ये लोग कर रहे हैं। बाबर क्या चीज है? बाबर को आया कहां से? बाबर को लाया कौन? बाबर को लाया राणा सांगा और ये राणा सांगा की औलादें। अब जब बाबर हट चुका, मिट चुका, बर्बाद हो चुका, लुट चुका, तब ये बाबर का नाम लेके और बाबरी मस्जिद का नाम लेके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। एक कोई मिसाल दे दे कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत में, इस सरजमीन पर बाबर के लिए, शाहजहां के लिए, औरंगजेब के लिए या किसी के लिए भी किसी मुसलमान ने कोई हिमायत का ऐलान किया हो, कोई धरना प्रदर्शन किया हो? यहाँ पे हमारे दिल्ली के अंदर नाम बदल दिया गया औरंगजेब रोड का, हमने किसी ने कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो लोग हमारे नहीं थे उनको आप जबरदस्ती हमारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर अब राइट विंग वालों ने बात की बाबरी मस्जिद के बारे में, उन्होंने कोर्ट की बेइज्जती की है, कोर्ट की अवमानना की है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि यहां पर कभी कोई डिमोलिशन नहीं हुआ, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया, यहां पर मंदिर नहीं था। इस बात को कहकर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आस्था की बुनियाद पे हम मुसलमानों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने भाइयों को ये जगह दे दें। हमने उस बुनियाद के ऊपर ये जगह दी है। अगर आप हमें धमकी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इधर जाओगे उधर जाओगे, तो कोर्ट की अवमानना कर रहे हो आप। इससे पहले भी कर चुके हो और आप धमकियां दे रहे हो। अजय जी ने यह धमकी दी, उसका नतीजा वो जो नौजवान यहां पर नीति आई थी उसने भी ये कहा कि हमें 5 दिन लगते या 5 साल लगते। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। भूल जाइए इस बात को, लड़ाई की बात को भूल जाइए, प्रेम की बात कीजिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी बाबर के नाम की कोई मस्जिद बनाने की, और ना ही हमने कभी समर्थन किया है। और अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसी जगह बनेगी। जो हम करेंगे ये करेंगे। बोल दीजिए वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी ईमान चला जाएगा। जो हमारा अपने देश की जय बोलने से ईमान चला, जो मेरा दीन सिखाता है, जो मेरा मदद सिखाता है वो कहूंगा, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि तुम अल्लाह अकबर कहो। ईमान चला जाएगा। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि तुम अल्लाह अकबर कहो।
ये मजबूर करना अरे वो सब और लोगों के छोड़ो, ऊपर हम जो गुंडागर्दी करेंगे, दिखाना, वो करेंगे, ये आप बोलो, लोगों का काम है। वंदे मातरम। हम नहीं कहते, हमारा मजहब नहीं कहता, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं वाले भी देता, पलट रहे हैं आपसे वापस। बिल्कुल इजाजत नहीं देता हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी से जबरदस्ती करो, किसी की मोबलिंग अच्छा, करो। बेसिकल हो गया, हो हमारा गया, हो मजहब गया, इजाजत नहीं नीचे देता। रखिए, समय समाप्त। हजरात चलिए, अंजना जी कंडक्ट कर रही हैं इसको, और हम समझता हूं कि जितने अदब और तहजीब से आपने अपनी बातें रखी, हम लोगों को सीखने का मौका मिला। हाँ, अंजना जी बहुत जो अच्छा, कह रही बहुत हैं, अच्छा। चलिए अब आप जी, लोग बैठिए, बिल्कुल। चलिए, अपने